और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो आज सावन का महीना का जो समय है और किस तरह का सावन महीना का समय है और किस तरह जो भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, किस तरह आज सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है आज शिवधाम की ओर जा रहे हैं। और इसी के साथ ही हर वर्ष देखा जाता है कि जो शिव भक्तों की सेवा करने के लिए काफ़ी जो समाज सेवी लोग हैं निकल कर आते हैं। और डीएम लोहिया रोड का जो कांवरिया सेवा समिति है, कांवरिया सेवा समिति है, इस तरह का जो किस तरह सेवा प्रदान करने का व्यवस्था क्या है, किस तरह जो महिलाओं के साथ ही पुरुष को भी देखा जा रहा है कि जो कांवरिया यहाँ उपस्थित हो रहे हैं उनको किस तरह का सेवा प्रदान करने का जो व्यवस्था किया गया है। अब हमारा स्क्रीन पे देख सकते हैं संजय जी मेरे साथ उपस्थित है, उनसे भी जान लेना चाहूँगा। हर वर्ष देखा जाता है कि इस तरह का निकल कर आते हैं आप लोग का जो समिति है, जो कांवरिया सेवा समिति डीएम लोहिया रोड का, इस बार कितने मात्रा में लोग निकल कर आए? धन्यवाद ललन जी, बोलबम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी डीएम लोहिया रोड कमेटी की तरफ से सैकड़ों लोग हम लोग सेवा की समिति में आए हुए हैं। हमने यहाँ फल में सेव, कोल, चाय, पानी और मेडिकल का हमने विशेष ध्यान रखा है। मेडिसिन सेवा हम लोग बहुत कर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई पेन किलर हो, किसी भी तरह की कोई सेवा करनी हो, मरहम पट्टी करनी हो, उस सब पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। कितने लोगों का लगभग अभी तक आप लोगों ने सेवा प्रदान किया है और कितने दिनों तक चलेगा यह सेवा? लगभग हमने 1000-1500 लोगों का अभी तक सेवा कर दिया और हमारी इच्छा है कि इसको 2-3 हफ्ता तक हम लोग रेगुलर कंटिन्यू रखें और खूब सेवा करें। हमारी लेडीज, हमारे बच्चे सबको बहुत बहुत मन से काम कर रहे हैं और सबकी बहुत इच्छा है। क्या कहें? ये सावन में कांवर का पर्व बहुत बड़ा पर्व है और हमारे सनातन धर्म में इस पर्व का बहुत महत्व है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से कांवड़ियों की सेवा कर पाए। जी क्या कहें? बस कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं, जो भी भगवान की इच्छा उतना तक काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या कहें? मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, वही करने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो हमें ये सेवा करने का मौका मिला। डीएम लोहिया रोड के सभी व्यापारियों के सहयोग से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। पिछले 2 वर्षों से हम इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। आशा है भोलेनाथ की कृपा रही तो आगे भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ललन भाई, आपकी न्यूज़ का इतना वाह हो रखी है चारों तरफ, जहाँ जाओ ब्रेकिंग फास्ट चल रहा है। ललन भाई, आपने दुल्हिया का भी कवरेज किया। दुल्हिया की कवरेज से जो रोड के बारे में दिखाया वो तुरंत बन गई, हमको पता चला है अपने सोर्स के थ्रू। बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितेंद्र का भी आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया और कल केट के बारे में जो आपने दिखाया, इतना लंबा इंटरव्यू किसी ने नहीं लिया, इतनी अच्छी डिटेल में किसी ने नहीं पूछा। जो सवाल आपने पूछे वो किसी ने नहीं पूछे। मतलब देख के हमको घर बैठे भी सारी जानकारी मिल जाती है, कहाँ क्या हो रहा है। कोई भी कवरेज आपसे बाकी नहीं है। कुछ लोग हैं जो दूसरे न्यूज़ वाले होते हैं, कुछ चीज़ों को कवरेज करते हैं पर सब चीज़ों को नहीं कर पाते और उतनी डिटेल में नहीं करते जितने आप करते हैं। हमको समझा देते हैं, घर बैठे हम सब चीज़ों को समझ पाते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। रोड का मामला हो, राजनीति का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, हर चीज़ को आप उठाते हैं। ये आपका बहुत तारीफ का काबिल है और हम बहुत खुश हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से ध्यान रखें हर चीज़। ललन जी, पहले तो ब्रेकिंग फास्ट को और आपको, आपकी पूरी टीम को डीएम लोहिया रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं इसीलिए कि आप जितनी भी कवरेज हैं अन्य चैनलों के तुलना आप ज़्यादा कवरेज करते हैं और हमारी सारी कवरेज में आते हैं। बढ़िया, आपका भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके चैनल पर बनी रहे। सबसे पहले ललन जी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा जो आप हमारे व्यापारियों के हमेशा साथ रहते हैं। हर न्यूज़ को हमारे सब पूरा आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचती है जो हमारा। सबसे पहले मैं आपको इसकी शुक्रवार करना चाहता हूं। और पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी जो कांवरियों की जो सेवा है लगातार प्रदान करती आ रही है, क्या कहेंगी जो इस बार निकल कर आई है, किस तरह की सेवा प्रदान कर रही है? हम लोग उनकी मालिश, शरीर को दबा के उनकी मालिश करते हैं, उनके पाँव में वोलिनी वगैरह का स्प्रे कर देते हैं, उनको चाय पानी जो चाहिए उसकी सेवा करते हैं। और तो हम कावड़ तो उठा नहीं सकते हैं, यही सेवा कर लेते हैं। क्या कहेंगे? सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है, एक धर्म का काम है, अपने को ये करना चाहिए। बोल बम। क्या कहेंगे? सेवा करके बहुत अच्छा लगता है कावड़ियों की। हम लोग कावड़ियों की सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है। नॉन स्टॉप सेवा में लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए, फल फ्रूट्स डॉक्टर सब अवेलेबल है इधर। बस ये कहूँगा, बहुत ही आनंद आ रहा है। जय भोलेनाथ। जी जी, और भी लोग हैं, आपसे भी जान लेना चाहूँगा कितने लोगों का सेवा कर? यहाँ 1000 से ज़्यादा लोगों का सेवा कर चुके हैं और कम से कम 10,000 लोगों की सेवा करने का हमारे पास में सामान है। इस तरह का जो सेवा प्रदान किया जा रहा है यहाँ पे क्या क्या है, मैं थोड़ा जान लेना। हमने विशेष ध्यान फास्ट एड की सेवा पे रखा है जो लोगों को नहीं मिलती है
उसके लिए हमने विशेष ध्यान रखा है। ये फास्टेड सेवाएं हैं और पानी की व्यवस्था है, फल की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है और मसाज वगैरह सारा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे घर से महिला पुरुष जितने भी हैं सभी, हमारे व्यापारी के घर से, हमारे डीएम लोहिया रोड के मुखिया लोग जो हैं उनके घर से सभी आ रखे हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। हम सबको ये प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चे भी सीखें इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। विगत 2-3 साल से जो है ना डीएम लोहिया रोड ये कावड़ सेवा करता आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। सब आदमी मिल करके जो है ना पूरा लोहिया रोड का लोगों का सहयोग है, साथ में मीडिया का भी काफ़ी सहयोग है हम लोग को उत्साहित करने के लिए। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप सब। और भी लोग हैं और भी जो किस तरह का लोग जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास भी आऊँगा, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं चारों तरफ पूरी भीड़ का माहौल है और मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और हमें ये कार्य करके बहुत ही आनंद आ रहा है। जी, क्या कहेंगे? देखिए, हमको क्या कहना है, कहना था सब रोड वालों ने कह ही दिया है। ऊपर वाले की कृपा है, भोलेनाथ की दया है, उसने बुलाए हैं, हम लोग आए हैं, सेवा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे इस तरह का जो सेवा प्रदान किया जा रहा है डीएम लोग, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर सेवा है और सभी व्यक्ति जो अपने बड़ी श्रद्धा और भाव से कर रहे हैं और इनको ये जिस मनोकामना से कर रहे हैं भगवान उनकी सारी कामना पूरी करेंगे और भक्ति भाव से ये करें। और इतने दूर आके तिनसुकिया से डीएम लोहिया रोड के जो सदस्य जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार वो समाज सेवा को करते रहे। क्या कहेंगे रोशन जी? फिर एक बार आऊँगा। और डीएम लोहिया रोड का जो कार्य क्या कि डीएम लोहिया रोड के हमारे जो व्यवसायी हैं लोग, इतनी सुंदर व्यवस्था, मैं तो देख करके आज अभिभूत हूँ, आश्चर्यचकित लग रहा है कि डीएम लोहिया रोड के व्यवसायी इतनी दूर तिनसुकिया से आकर और इतनी सुंदर व्यवस्था और इतनी सुंदर कांवड़ियों की सेवा, वास्तव में ये सारे व्यवसायी लोग बहुत बधाई के और बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जो लगातार शिवरात्रि का जो क्षमा कीजिएगा सावन का महीना है और थोड़ा मैं जो इसकी विशेषता में थोड़ा आपसे जान रहा देखिए, चूंकि ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार 4 जुलाई से श्रावण शुरू हुआ है और ये 19 साल के बाद ऐसा संयोग आया है कि इस बार श्रावण 2 महीने है जो 31 अगस्त तक चलेगा। और ये कांवड़ क्यों उठाई जाती है आपको बता दूं सूक्ष्म रूप से कि समुद्र मंथन जो हुआ था वो श्रावण महीने में ही हुआ था और आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें एक रत्न जहर भी निकला था। तो सारी चीजें दूसरे देवताओं ने ली, लेकिन जहर कौन पिएगा? वो जहर भगवान शंकर ने पिया। और ऐसा है कि जहर पीने के बाद भगवान का जो कंठ है वो जलने लगा। तब भगवान शंकर के जो भक्त थे उन लोगों ने उनकी उस जलन को कम करने के लिए उनके मस्तक पर जो है जल चढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो परंपरा बन गई। और आज जो है, क्योंकि श्रावण महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, इसलिए सारे भक्त श्रावण महीने में ही भगवान शंकर के मस्तक पर जो है जल चढ़ा करके उनका मस्तक शीतल रखते हैं और वो पुण्य का भागी बनते हैं। आज कांवड़ तो दिख ही नहीं रहा है, 10% भी अगर कहे तो गलत नहीं होगा। कांवड़ बिल्कुल गायब होते जा रहा है, लेकिन इसकी कितनी आवश्यकता है और यह जो संस्कृति है कितनी लुप्त होती जा रही है आपको लगता है? देखिए, कांवड़ की जो परंपरा थी, मुझे आज थोड़ा सा इस बात पर खेद है कि लगभग 5% भी कांवड़ की परंपरा अब नहीं रही। सारे लोग पिट्ठू बैग में लाद करके और भगवान शंकर के दरबार में जा रहे हैं। कांवड़ एक परंपरा थी, कांवड़ एक नियम था जो अब लगभग खत्म हो चुकी है। 95% से ज्यादा लोग अब पिट्ठू लेकर के जा रहे हैं। तो कांवड़ की परंपरा हम सारे लोगों को वापस लानी पड़ेगी और ये वास्तव में कांवड़ को देख करके मन में एक भगवान शंकर के प्रति अलग ही आस्था जगती है, जबकि पिट्ठू को देखने के बाद वो आस्था आपके मन में नहीं आती है। इसलिए कांवड़ की परंपरा कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर से शुरू करने की एक कवायद हम लोगों को जो है समाज में भेजनी चाहिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इस तरह का जो सेवा प्रदान करने का व्यवस्था किया जा रहा है और पीछे का दृश्य भी दिखा लेना चाहूँगा। दिस वॉज द वेरी प्रीसियस मोमेंट, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो लोहिया रोड कावड़िया सेवा समिति ने इतना बड़ा अमाउंट खर्च करके जो ये सेवा जारी किया है वो बहुत ही मतलब अच्छा है और ऑल द वेल और कुछ नहीं, बस थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है जो हम लोग का जो लोहिया रोड सेवा कांवड़ सेवा समिति है वो इतना अच्छा व्यवस्था किया है, मेडिसिन का सबका
जी, किस तरह का जो सेवा प्रदान किया जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह महिलाएं जो सेवा है कांवरियों की किस तरह की सेवा प्रदान कर रही है। और इसी तरह हर वर्ष देखा जाता है कि डीएम लोहिया रोड का जो समिति है, जो कांवड़ सेवा समिति, इसी तरह का जो व्यवस्था है हर वर्ष करते आया है और इसके वजह से प्रशंसा का पात्र भी हो रहा है। क्या कहेंगे? हम लोग नॉन स्टॉप सेवा में लगे हुए हैं, सबको मेडिसिन डॉक्टर सब लगे हुए हैं, डॉक्टर ये सबका मालिश उलिश कर रहे हैं।